श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है, बहुत से लोगों के मन में यह जिज्ञासा बनी ही रहती है। वे राम के रूप में ही हैं, कृष्ण हैं, शंकर हैं, माँ भगवती हैं, अथवा ये सब एक ही हैं। एक हैं तो कैसे? भैया, उनका जो वास्तविक स्वरूप है यह तो भगवान ही जानते हैं, परंतु संतों, रसिकों, आचार्यों और शास्त्रों के अनुसार यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान अनेक रूपों और अनेक नामों से विख्यात होने पर भी यथार्थ में एक ही हैं। जिस प्रकार सत्य दो नहीं हो सकते, भगवान भी दो नहीं हैं। भगवान के अनंत रूप, अनंत नाम और अनंत लीलाएं वे भिन्न भिन्न स्थलों और अवसरों पर भिन्न भिन्न नाम रूपों में अपने को प्रकाशित करते हैं, और भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं और अपने इष्ट रूप में उनके दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं, अनुग्रहित होते हैं। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं लेना चाहिए कि एक भक्त का उपास्य स्वरूप दूसरे भक्त के उपास्य स्वरूप से पृथक होने के कारण इन दोनों स्वरूपों की मूल एकता में कोई भेद है। वही ब्रह्म है, वही सगुण है, वही निर्गुण भी, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही विष्णु है, वही सच्चिदानंद है, वही माँ जगत जननी है, वही सूर्य है, वही गणेश है। जो भक्त इस तत्व को जानता है वह अपने इष्ट रूप की उपासना में अनन्य भाव से संलग्न रहता हुआ अन्यान्य सभी भगवत स्वरूपों को अपने ही इष्ट देव के रूप में मानता है। इसलिए उसके द्वारा किसी का विरोध नहीं होता। वह भले ही अनन्य कृष्णोपासक हो, पर मानता है कि मेरे ही मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान कहीं श्री राम स्वरूप में है, कहीं शिव स्वरूप में, कहीं माँ काली के रूप में और कहीं निर्लेप निराकार ब्रह्म रूप में उपासित होते हैं। मेरे ही श्याम सुंदर अव्यक्त रूप से समस्त विश्व ब्रह्मांड में नित्य एक रस व्याप्त हैं। वही मेरे नंदनंदन त्रिकालातीत भूमा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वही मेरे पुरुषोत्तम आत्मरूप से समस्त जीव शरीरों में स्थिर रहकर उनका जीवत्व सिद्ध करते हैं, और वे ही समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में अवतीर्ण होकर संतों और भक्तों को सुखी करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। प्रत्येक परमाणु में उन्हीं का नित्य निवास है, कण कण में वही हैं, क्षण क्षण में वही हैं। इसी प्रकार अनन्य श्री रामोपासक और अनन्य श्री शिवोपासक भक्तों को भी सबको अपने ही प्रभु का स्वरूप, विस्तार और ऐश्वर्य समझना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे के उपास्य इष्ट देव को अपने प्रभु से भिन्न मानता है, वह प्रकारांतर से अपने ही भगवान को छोटा बनाकर उनका अपमान करता है। वह असीम को ससीम बना देता है, अनंत को स्वल्प, व्यापक को एक देशी और विश्व पूज्य को शुद्र संप्रदाय पूज्य बनाता है। भगवान की कृपा से जो वास्तविक भक्त होते हैं, जो उनके परिकर होते हैं, उनके हृदय से सारे भेद स्वतः ही मिट जाते हैं। अतएव अपने इष्ट स्वरूप का अनन्य उपासक रहते हुए ही वस्तुगत भेदों को भुलाकर सब में सर्वत्र सब समय भगवान के दर्शन करने चाहिए। यह समस्त चराचर विश्व उन्हीं भगवान का शरीर है, उन्हीं का स्वरूप है। यह मानकर कर्तव्य बोध से जीव मात्र की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। संप्रदाय भेद के कारण एक दूसरे के उपास्य देव की निंदा करना भगवत अपराध है। कुछ शताब्दियों पूर्व शैव, शाक्त और वैष्णवों के परस्पर झगड़े हुआ करते थे। अब भी कभी कभार होते हैं, परंतु इसमें अधिकतर मोह और दुराग्रह ही प्रधान कारण है। शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनसे शिव, विष्णु आदि समस्त स्वरूपों की एकता सिद्ध होती है। भगवान शिव, भगवान श्री राम
और श्री कृष्ण की उपासना करते हैं और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भगवान शिव की उपासना करते हैं। वे परस्पर एक दूसरे के भक्त हैं और भगवान हैं। आप ही अपनी पूजा करते हैं और आप ही करवाते हैं। भगवान की यह लीलाएं भक्तों के लिए सुखदायिनी और तार्किक और दुराग्रही लोगों के लिए भ्रम में डालने वाली होती हैं। श्री राम सेतुबंध पर श्री रामेश्वर महादेव की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं और श्री शंकर जी कई बार सेवा में आकर श्री राम का स्तवन करते हैं। यही भगवान शंकर नंदगांव में भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने आते हैं और जब मैया डर जाती है और उन्हें दर्शन नहीं कराती तो बैठ जाते हैं जंगल में जाकर। आसेश्वर महादेव के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं और फिर जब दर्शन करते हैं तो भैया कन्हैया उन्हें देखते हैं, वे कन्हैया को। और भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए तप करते हैं और मैया रो रो कर वह यशोदा मैया का ऐसा हल कर देते हैं कि मैया को विवश होकर भगवान शंकर को अपने परिकरों द्वारा बुलवाना पड़ता है, अपनी लाला के दर्शन करवाने पड़ते हैं। भैया ये सब एक ही रस का सागर है। सागर की अनंत लहरें सब में वही हैं। हमें तत्व को पकड़ना चाहिए। हमारी शुद्र बुद्धि संप्रदायों में अपने मंत्र को बड़ा मानने में, अपने मार्ग को बड़ा मानने में व्यर्थ ही हमारा ही पतन करती है। भैया एक वही है जो विराज रहा है। हमें समझना चाहिए कि उन तक जाने के मार्ग अनेक हैं किंतु वे एक ही हैं। जिस प्रकार भारतवर्ष की अनेकों नदियां सागर में जाकर मिलती हैं, उनके रास्ते अलग हैं, उनके उद्गम स्थान अलग हैं, अलग अलग शहरों को छूती हुई जाती हैं और उन शहरों के नाम अलग हैं, वहाँ के रहने वाले अलग हैं, वहाँ की जलवायु अलग है, लेकिन जाति सब सागर में ही है। सो जो तत्व को समझता है वह जानता है कि किसी भी एक मार्ग को पकड़ लो वहीं पहुँचोगे और कोई दूसरा भी यदि दूसरे मार्ग से जा रहा है तो वह भी वहीं जाएगा। सो बस अन्य भाव से हम तो चलते रहें अपने मार्ग पर बिना किसी के ऊपर कोई दोषारोपण किए हुए, क्योंकि दोष दृष्टि रखना यह भी तो एक महत अपराध है। जब चित्त ही शुद्ध ना हुआ तो फिर और क्या होगा? कैसे जाएंगे उन तक, कैसे पहुंचेंगे? तो सब समय सावधान रहें भैया। निश्चय जानिए वे ही हैं और कोई नहीं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।